महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद भी माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ ये ग्रंथ लिखा है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। महाभारत को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते, वहीं कुछ लोगों का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं सत्य हैं। ऐसे कई सबूत हैं जिससे ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। तो महाभारत के जिंदा सबूत की हम बात करते हैं। पहला, कुरुक्षेत्र। यह तो आप सभी जानते ही है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें बाण और भाले प्रमुख है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र ही वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करके उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। महाभारत काल की आज भी वहां की मिट्टी लाल पाई जाती है। दूसरा, अर्जुन का चक्रव्यूह। अर्जुन का चक्रव्यूह का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगवी धार के नीचे बसा हुआ राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में यहाँ पर मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा सबूत है वर्तमान काल का मेरठ, जिसे महाभारत काल में हस्तिनापुर कहा जाता था। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यह शहर मेरठ से 22 मील दूर यानी उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे बसा हुआ हस्तिनापुर है। यहाँ पर आज भी भूमि में दफन है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। चौथा सबूत है महाभारत के बर्बरीक। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में हम सभी जानते हैं। वह मात्र 3 बाण से ही युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे उनका दान में शीश मांग लिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक इच्छा रखी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उन्हें शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम जी का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में यहाँ की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। पांचवा सबूत दिल्ली। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और यह पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का यह मानना है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर बनी हुई होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास पर स्थित है, जिसे पांडवों ने ही बनवाया था। छठा सबूत लाक्षागृह। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना हुआ था, जिसे बाद में लाक्षागृह का नाम कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। तत्पश्चात इस महल में रात को ही आग लगा दी थी, जिससे पांडवों की मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना के बारे में सूचना दे दी थी, जिससे वे रातों रात एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। यह सुरंग आज भी गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने हुए इस महल के अवशेष आज भी बरवाना में पाए जाते हैं। बरवाना नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। सातवां सबूत मथुरा नगरी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा नगरी है। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से भी जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए ही विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। आठवां सबूत है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते हैं कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में ही लिखे गए हैं। गीता में जो भी बातें लिखी गई हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे और इसका मतलब महाभारत भी हुआ था।
नौवां सबूत है व्यासपोथी। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है, जहां महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बताया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण सबूत है ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार माना जाता है, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता था वही इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के केवल कुछ ही गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। इसकी सत्यता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए दिया। उस समय रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहार क्षमता के बारे में गहनता से अध्ययन किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और 16 जुलाई 1945 को इसका सफल परीक्षण किया गया। धमाके का प्रमाण वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। तब वैज्ञानिकों ने भी माना कि इसी तरह का अस्त्र भी महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते पढ़ते रोने लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक आज भी मानते हैं महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हैं जो हमारे इतिहास और महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मात्र ही मानते हैं। यह सबूत उन लोगों के लिए है जो इसे केवल कहानी मात्र मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी है या हकीकत? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।